देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को कल भी हिंट में कहा था कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन करता है तो कन्फेशन अगर उसने अकेले का किया है तो ठीक है, लेकिन उसने अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि को अक्यूज्ड के बारे में भी था, यानी कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर मामला क्या बनता है। पहली बात। दूसरी बात, कन्फेशन ऑफ ए को अक्यूज्ड के लिए जो कन्फेशन है उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगा, एविडेंस के नज़रिए से उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड की अगर हम बात करें, कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड की बात करें तो ये हमें मिलता है सेक्शन 3030 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये हमें मिलेगा सेक्शन 2424 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगी चीजें। देखिए, सेक्शन 30 अभी क्या कहता है, सेक्शन 24 हमारे लिए क्या कहता है उसको जरा देखिए। हम लोग फिलहाल यहाँ देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन। देखिए, बहुत क्लियर कहता है कि व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली। अब यहाँ क्लियर है कि एक से अधिक व्यक्ति है और उसका ट्रायल चल रहा है, बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। ये भी क्लियर कर दिया कि सेम ऑफेंस के लिए, एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये कही कि भाई मोर देन वन पर्सन होगा, तो चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मोर देन वन पर्सन। पहला कंडीशन कहता है मोर देन वन पर्सन होना चाहिए। दूसरा कहता है, बड़ा क्लियर, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए लेकिन वो ट्रायल ज्वाइंटली होना चाहिए, सो ज्वाइंट ट्रायल। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो गया ज्वाइंट ट्रायल। तीसरा ऑप्शन होता है जो आपको पता है, यहाँ पर मैंने लिखना है सेम ऑफेंस के लिए, तो सेम ऑफेंस। चौथा ऑप्शन देखेंगे बाद में। सो सेम ऑफेंस एंड कन्फेशन मेड बाय वन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्फेशन मेड बाय वन। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि चार पांच अक्यूज्ड पर्सन हैं, उसमें से किसी एक अक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन कर दिया। अब जो उसमें से एक किसी अक्यूज पर्सन ने कन्फेशन कर दिया, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पर कहते हैं कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड। तो जो कुछ भी उसने कन्फेशन किया है वो उस सीधे अफेक्ट उसके लिए करता है और दूसरे पर्सन पे भी करता है, एंड दैट कन्फेशन इज प्रूव्ड। भाई जो तुमने कहा वो सही है, जो कन्फेशन किया वो सही है, ठीक है। सो द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। तो कुल मिलाकर के नटशेल में बात क्या निकली कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है और उसने तीन चार पाँच, यहाँ चार पांच पर्सन थे एक्चुअली, और ये यहाँ पर अकेले ये कन्फेशन करता है, तो इसके द्वारा जो दिया गया बयान होगा, इसके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट होगा, वो बाकियों के लिए भी रिलेवेंट हो जाएगा और ये बाकियों के ऊपर भी लागू होगा। ये बात मैं कहाँ से कह पा रहा हूँ, यहाँ साफ साफ लिखा है, कोर्ट में लगा हुआ है, टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन, एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन। तो अदर पर्सन के अगेंस्ट में तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, इसके अलावे जिस पर्सन ने कन्फेशन किया तो इसके लिए भी और इन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ तो सेम ऑफेंस तक तो हमने ले लिया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे देयर मस्ट बी कन्फेशन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ को अक्यूज्ड, वन ऑफ को अक्यूज्ड। सो कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ को अक्यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि भाई कन्फेशन किया और कन्फेशन में अपनी बात करेगा और दूसरे की बात कर लेता है, लेकिन उसमें पहले क्या लिखना होगा, कन्फेशन जो किया है दैट कन्फेशन मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड, मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड। सो कन्फेशन मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर, अगेंस्ट द मेकर, मेकर के अगेंस्ट में कन्फेशन ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नटशेल में बात क्या निकल के आई, सीधे सीधे शब्दों में, कि भाई अगर एक से अधिक अक्यूज पर्सन हैं
और उसमें से किसी एक अक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन कर लिया, तो उसका अगर कन्फेशन प्रूव हो गया है तो बाकियों के लिए भी वो कन्फेशन कोर्ट कंसीडर कर सकती है। मैं सकती है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखा गया कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। सो कंसीडर कर सकती है उस कन्फेशन को अगेंस्ट अदर पर्सन एज वेल एज उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसने वो कन्फेशन किया है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि दो अक्यूज्ड हैं ए एंड बी, ये दोनों अक्यूज्ड हैं। इन दोनों ने ऑफेंस क्या किया है भाई? तो इन दोनों ने ऑफेंस किया है किडनैपिंग और प्लस मर्डर। ठीक। सो दो ऑफेंस हो गए, किडनैपिंग प्लस मर्डर यानी किडनैपिंग विथ मर्डर। ओके, तो यहाँ पर किडनैपिंग एंड मर्डर का दो ऑफेंस किया है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को किडनैप किया और उसके बाद मार दिया। नाउ ए नाम का अक्यूज पकड़ा गया। ए डिनाई करता है, कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बी जो है कन्फेशन कर लेता है। एकदम सिंपल एग्जांपल है। ए मना करता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बी कंप्लीटली कन्फेस कर लेता है कि भाई मैंने अपराध किया है और हम दोनों ने मिल के किडनैपिंग करी, हम दोनों ने मिल के बच्चे को जान से मारा है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा? इसने तो कन्फेशन कर लिया, एक मना करता है, एक हाँ करता है, दोनों दो अलग अलग नाव के सवार हैं। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? तो यहाँ पर लॉ कहता है, प्रोविजन कहता है, कानून कहता है कि भाई अगर बी ने कन्फेशन किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति कन्फेशन करता है उसके कथन को, उसके बयान को आप पहले साबित कर लो कि क्या वो आदमी सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, वेदर दिस अक्यूज पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। वो जो कन्फेशन कर रहा है क्या वो सच है? अगर वो ये साबित हो जाए, अगर ये साबित हो जाए तो कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, तो इसके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है, जो कन्फेशनल बयान है, वो फिर हम ए के लिए भी कंसीडर करेंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर एक पर्सन हो, दो पर्सन हो, तीन पर्सन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी डी ई। अब ए पकड़ा गया, ए मना करता है, चलिए ए मान लेता है, ए एडमिट करता है यानी कन्फेशन करता है। ठीक। और बाकी बी सी डी और ई ये सब में से कोई भी नहीं मानता है, यानी ये सब डिनाई करते ना, ये मैंने अपराध नहीं किया है, सिवाय इसके छोड़ के ए अकेले कन्फेशन करता है। तो क्या होगा? अब इन चारों का भविष्य क्या होगा? सीधा आंसर है कट टू कट। अगर ए ने जो कुछ भी कहा है वो 200% सही है। अब कोई बात सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? भाई उसने कबूल कर लिया कोर्ट में जाके कि हाँ जी मैंने जनाब, हमने चारों ने मिलकर के, पांचों ने मिलकर के एक बच्चे को किडनैप किया, उसका मर्डर कर दिया। ठीक है। अब जो ये कहानी बता रहा है, इस बात को, ये जो बयान है, इसको क्या करना है? इंडिपेंडेंट गवाहों से इसको क्या करना है? मैच कराना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरबोरेट कराना। तो इंडिपेंडेंट गवाहों से कोरबोरेट कराने के बाद अगर ये बयान 200% गारंटीड सही हो जाए, यानी इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड हो गया अगर ये बयान, तो उस केस में इसका जो दिया गया बयान है बी सी डी और ई, इन चारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस ए तो है ही उसमें, तो ए के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी चारों के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जाएगा। ओके नाउ, अब सवाल ये उठता है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? सबसे मजेदार पार्ट, एविडेंशियरी वैल्यू, एविडेंस के बेस पर क्या वैल्यू है। देखिए सबसे पहले तो इस टर्म को अच्छे से समझिए कि एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब क्या होता है। एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कोई बयान, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट हम कोर्ट में देते हैं, तो क्या वो जो बयान हमने दिया, क्या जो हमने कथन जो किया, क्या उस कथन को कोर्ट कंसीडर करेगा, और कोर्ट उसको कंसीडर करके उसके बयान के आधार पर किसी अक्यूज्ड पर्सन को या तो जेल भेज देगा या उसको अक्विट कर देगा, मतलब उसको सजा देगा, या उसको निर्दोष करार कर देगा। मतलब उसके बयान की वैल्यू क्या है? क्या जज साहब उसकी बात को मानने के तैयार हैं? उसकी बात को कंसीडर किया जाए कि नहीं? जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, घर में सबसे बड़े दादाजी हैं। अब उनके घर में एक छोटा बच्चा है जो कि 5 साल का है। तो अगर 5 साल का बच्चा अगर कुछ कह रहा है, दादाजी कोई वैल्यू नहीं देंगे,
सवाल ही नहीं कि कोई वैल्यू देंगे। मान लीजिए बच्चा कहता है दादाजी मैं आपको खाना नहीं दूंगा, मैं आपको घर से निकाल दूंगा, आपके कपड़े फाड़ दूंगा, आपको छत पर से धक्का देके जान से मार दूंगा। दादाजी कंसीडर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे कंसीडर, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा है, कुछ ही बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको माना जाएगा कि भैया उसको अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। लेकिन अगर यही बात इनका खुद का बेटा जो कि 40 साल का है, 42 साल का है, वो अगर कहना शुरू कर दे कि पिताजी मैं आपको धक्का दे दूंगा छत पर से, आपको खाना नहीं दूंगा, कपड़े नहीं दूंगा, दवाई नहीं दूंगा, आपको भूखे मरने के लिए छोड़ दूंगा, 200% कंसीडर करेंगे। तो अब एक व्यक्ति जो ऑलरेडी अक्यूज है, कहने का मतलब क्या है, यहां पर जज साहब हैं जो क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर जज साहब इसकी बात को कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान में ले रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं एविडेंशियरी वैल्यू। मतलब किसी के बात को आपको ध्यान में कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर करने के बाद या तो जेल होगी यानी कन्विक्शन होगा, या तो फिर अक्विटल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहाँ पर कैसे लेंगे एविडेंशियरी वैल्यू। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, और जो पॉइंट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से, यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा है, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, कोर्ट में सॉरी, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन का मतलब हो गया कि कोर्ट जो अक्यूज्ड है उसके बयान को कंसीडर कर सकती है। जब आपने कह दिया कि कंसीडर कर सकती है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा तभी ना, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा तभी ना इसको कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर लॉ कहता है, कानून कहता है कि अगर कोई बयान जो कि कन्फेशन है वो को अक्यूज ने किया है, तो वो अदर को अक्यूज को हम उसके लिए उसके खिलाफ कंसीडर करेंगे। लेकिन उसको हम स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर तब करेंगे जब उसको आपने कोरोबोरेट कर लिया है, अदरवाइज उसको हम स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर नहीं करेंगे। इस पे एक बहुत बढ़िया सा केस है, एक केस का मैं नाम आपको बताता हूँ। केस पुराना है बट अभी भी रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है वो भी बताता हूँ। नत्थु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, नत्थु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये है 1956 का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भाई कोई भी कन्विक्शन को अक्यूज्ड के बयान के बेस पर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कानून क्या कह रहा है, देखिए लेजिस्लेचर क्या कह रहा है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सो कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि कोर्ट चाहे तो कंसीडर कर सकती है। कंसीडर करने का मतलब क्या है कि एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम चारों मिलकर के, हम पांचों मिलकर के गए थे, एक बच्चे को हमने किडनैप किया, यहां से उठाए, यहां पर रखे, यहां खिलाए, यहां पिलाया, दिस किया दैट किया, और जब पैसा नहीं मिला तो उसको हमने जान से मार दिया। एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो क्या बाकी चार के लिए कंसीडर नहीं करें हम? वो अकेले इतना कर लेगा, अकेले वो किडनैप कर लेगा और घुमा लेगा और सारे कम्युनिकेशन कर लेगा, वो सारी चीजें अकेले कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकता है। तो यहां पर कानून कहता है, हमारा जो किताबी कानून है, जो हमारा बेयर एक्ट है, वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको कंसीडर करना चाहिए। कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि आप कंसीडर कीजिए उसके बयान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कंसीडर तो करो लेकिन कन्विक्शन नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है, कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज इज नॉट ऑन ओथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रीजन क्या है, कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज इज नॉट ऑन ओथ। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है, जो बंदा, जो अक्यूज कन्फेशन कर रहा है वो तो ठीक है, वो अपने बारे में बता रहा है, कन्फेशन का मतलब ये कि मैंने अपराध किया। लेकिन जब वो बोल रहा है दूसरे पर्सन के बारे में बोल रहा है, दूसरे अक्यूज, अक्यूज नंबर 2, अक्यूज नंबर 3, अक्यूज नंबर 4 के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए तो वो, ये लोग तो कसम नहीं खा के बैठे हैं। इनकी बात तो, स्टेटमेंट जो है इनका, इनके लिए जो बयान जा रहा है ये तो ऑन ओथ नहीं हो रहा है। तो जब ये, सिंस द को अक्यूज इज हिमसेल्फ ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस, हिज क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल।
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है, इसके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए इसकी बात को वैल्यू नहीं किया जाए। तो रीजन क्या है, क्या रीजन है, तो नोट कर लीजिए रीजन। यहां पर कहा था कोर्ट ने कि अक्यूज ने कन्फेशन किया, इसको आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्विक्शन नहीं करना चाहिए। नो कन्विक्शन, कंसीडर करके कहा कि नो कन्विक्शन, सजा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई, तो आंसर भी लिख लीजिए। द रीजन is the reason is that the the reason is that the confession made by the accused person is not on oath। क्लियर करो, नॉट ऑन ओथ। क्या बोला, द रीजन इज दैट कि जो कन्फेशन किया गया है अक्यूज्ड पर्सन के तरफ से, जो अक्यूज्ड पर्सन की तरफ से कन्फेशन किया गया वो शपथ पर नहीं था। और चूंकि शपथ पर नहीं है, एंड सिंस सिंस को अक्यूज्ड इज हिमसेल्फ ट्राइड, को अक्यूज्ड का भी ट्रायल चलेगा, हिमसेल्फ इज ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस, उसी अपराध के लिए को अक्यूज का भी ट्रायल चलेगा। तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होगी, हिज क्रेडिबिलिटी, उसकी जो क्रेडिबिलिटी होगी इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा यहाँ क्या हो जाएगी, क्वेश्चनेबल हो जाएगी। यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर शक किया जा सकता है, उसको हम विश्वसनीय पर्सन नहीं मानेंगे। एंड दिस इज द रीजन वाई कि ठीक है, कोर्ट कानून कहता है, लेजिस्लेचर कहता है कि कंसीडर करो तो कर लो, लेकिन कंसीडर करने के बाद इस बात का ध्यान देना कि कन्विक्शन मत करना। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है कन्फेशन का जो पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट पार्ट होता है कन्फेशन का, सेक्शन नंबर 24, जो कि हम लोगों के लिए है। देखिए यहां पर मैं आपको इलस्ट्रेशन से शेयर कर देता हूं। देखिए इलस्ट्रेशन में कहा है ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। सो ए और बी दोनों का ज्वाइंट ट्रायल चलेगा, किसके लिए, सी के मर्डर के लिए। इट इज प्रूव्ड, अब देखिए यहां पर पहले कहा इट इज प्रूव्ड, ये साबित किया जा चुका है दैट कि ए ने कहा था बी एंड आई मर्डर्ड, बी एंड आई, आई का मतलब कौन, ए ने कहा है, ए ने कहा है कि बी और मैंने मिल करके सी की हत्या की है। द कोर्ट में कंसीडर, कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है, द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है। तो कंसीडर किया, कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि करो कंसीडर, लेकिन तुम इसके स्टेटमेंट के आधार पर, ए के कहने के आधार पर बी को फांसी पे मत चढ़ा देना। ए ने कह दिया, अब भाई देखो ये गद्दारी कर रहा है ना, हो सकता है कि दुश्मनी निकाल रहा हो, कुछ भी है, क्योंकि ये क्रेडिबल बंदा नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ए के कहे अनुसार तुम बी को सीधे फांसी पर मत लटका देना कि अच्छा बी ने जाके हत्या की है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। कंसीडर कर सकते हैं लेकिन आप उसमें कन्विक्शन नहीं करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा जो है ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। दिस इज कन्फेशनल पार्ट, या कन्फेशन स्टेटमेंट का जो पार्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट।